जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्बत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, एक बात शेयर करनी थी आपसे। 3-4 दिन से मेरा बेटा बहुत परेशान हो रहा था, बहुत टेंशन घर में हो रही थी। कल भी रात को 2:30 बजे सोए हम दोनों। पता ही नहीं इसको क्या हो रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। बस गुस्सा ही गुस्सा करे जा रहा था, करे जा रहा था। मैंने बहुत उपचार किए, वो उतारा भी किया, गुरुजी का टीका भी लगा रहा है, जल प्रसाद भी दिया, सब कुछ कर रही हूँ। थोड़ा-सा शांति होती, फिर शुरू हो जाता, फिर शुरू हो जाता। 3 बजे करीब एक बटरफ्लाई आई, ब्लैक रंग की बटरफ्लाई, बड़ी अच्छी बड़ी। और मेरी बालकनी में खूब इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर 20-25 मिनट वो ऐसे ही करती रही। मैं भी बाहर गई, फिर भी वो मेरे ऊपर से बार-बार इधर से उधर, इधर से उधर। खूब किया उसने, खूब किया। संगत जी, उसके बाद अपने आप ये बिल्कुल शांत है। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या कष्ट लेके चले गए वो, लेकिन बहुत परेशानी हो रही थी घर में, बहुत टेंशन क्रिएट हो रही थी। सु शुक्राना गुरूपा, मेरे गुरूपा अनंतम शुक्राना। उनके मैसेज भी बड़े अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, चेतावनी वाले भी आ रहे हैं। ये भी आ रहे हैं कि पुत्र बिल्कुल अपने पुत्र की चिंता मत कर, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, देखियो दुनिया देखेगी। बड़े अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं, मुझे याद नहीं रहते पता नहीं क्यों। कृपा मेरी याददाश्त ठीक कीजिए, पहले ऐसा नहीं था, अब तो मैं कुछ याद नहीं रख पाती। बहुत बैठती हूँ सत्संग करने तो सोच के बैठती हूँ ये सब बोलूँगी लेकिन मैं सब भूल जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। हमें अपने चरण शरण में रखना इसी तरह। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना मेरे गुरूपा, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। प्यारी साध संगत जी आपको जय गुरुजी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है मेरे तरफ से और गुरुपा के इस पूरे परिवार की तरफ से। इसमें परिवार में जितने लोग हैं सबकी तरफ से, ससुराल पक्ष के भी सभी लोग की तरफ से और मायके पक्ष के भी सभी लोग की तरफ से, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर। तो सबकी तरफ से गुरुपा। और इसमें हम बताना चाहते हैं संगत जी कि कल एक सत्संग हम सुने जिसमें कि कल नहीं सॉरी सॉरी पता नहीं शायद कल ही हम भूल जाते हैं संगत जी। कल ही सुने सुने थे शायद कि तू बहुत चमत्कार चमत्कार माँगती है, बोलती है चमत्कार नहीं करते गुरुपा, चल तुझे कल एक चमत्कार दिखलाता हूँ। ऐसा कल ही आया था वो फ़ोन में लेकिन लगता है हम आज सुने। उसमें लिखा हुआ था 19 आवर्स बिफोर 19 आवर्स बिफोर लिखा हुआ था। तो हम आज सुने संगत जी, तो वो तो कल ही आ गया होगा मेरे फ़ोन में। तो ऐसा हुआ संगत जी कि बाहर बालकनी में कुछ पौधा लगा हुआ है जिसमें एक गुलाब का भी है, छोटा-छोटा गुलाब जो होता है चाइनीज़ जिसको बोलते हैं चाइनीज़ गुलाब। वो जब हम लोग खरीदे थे गमला के साथ नहीं मतलब पौधा जब खरीदे थे, तो उसमें सिर्फ़ थोड़ा-मोड़ा पौधा था, चौड़ा टाइप का छोटा-सा एकदम और उसमें गुलाब थे छोटे-छोटे। लेकिन जब हम कल पानी दे रहे थे संगत जी, कल भी वैसे ही था पौधा, छोटा-छोटा उसमें गुलाब था 1-2 और छोटा-सा पौधा था। लेकिन आज संगत जी जब हम पानी देने गए उसमें, तो एक लंबा-सा टहनी जैसा लंबा-सा एक गुलाब का नया पौधा जैसा उगा हुआ है संगत जी, एकदम लंबा, 2 बित्ता जैसा। और सोचिए संगत जी अचानक से ये कहाँ से आ जाएगा, जबकि कल हम खुद देखे थे कि उसमें कोई वैसा लंबा पौधा नहीं था और जब हम खरीदे भी थे वो पौधा को, तो छोटा-छोटा ही उसमें पौधा था और अचानक से एक दिन में इतना बड़ा लंबा गुरुपा ये आप ही कर सकते हैं गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। सच में चमत्कार देख के हम बहुत खुश होते हैं संगत जी और गुरुपा से सच में बोलते रहते हैं चमत्कार दिखलाइए ना गुरुपा। और एक चीज़ बताना चाहते हैं संगत जी और इसके लिए अनंत शुक्राना गुरुपा, सबकी तरफ से गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा। और एक शुक्राना बोलना चाहेंगे संगत जी कि पता नहीं आज गुरुपा कौन-सा बड़ा-सा कष्ट काटे कि एक्वेरियम की एक मछली फिर से आज मर गई और सच में संगत जी कल हमको बहुत ये एहसास हो रहा था रात में 4 बजे तक हमको बहुत गंदा दर्द हो रहा था पेट में और पीठ में, बैक में पीछे। लेकिन उसी समय गुरुपा सत्संग भी हमको सुना रहे थे क्योंकि घर में हम अकेले थे अपने रूम में संगत जी, गुरुपा के दामाद बाहर गए हुए हैं। तो हम सत्संग ही सुन रहे थे तो उसमें ये भी आया था कि तू उसी टाइम का मतलब आ रहा था कि अभी मेरी बेटी के पेट में और पीठ में दर्द है, कमर में बहुत ज़ोर का दर्द है, बहुत पेन इस तरह का उसी टाइम सत्संग में आ रहा था, जिस टाइम हमको दर्द हो रहा था संगत जी। और गुरुपा आज उसका आंसर भी दे दिए कि कुछ माड़े कर्म हैं और कुछ ब्लैक मैजिक का भी बता रहे थे संगत जी कि सत्संग में ही बता रहे थे कि तुम लोग तीनों मतलब
3 बच्चे के रूप में बच्चे का बता रही थी संगत जी, लेकिन हम लोग तो मेरा तो सॉरी गुरुपा मेरा नहीं, मतलब आपका तो एक ही नाती है गुरुपा, तो 3 मतलब हम लोग हो गए, हम आपके दामाद और नाती आपका, तो हो सकता है उसी के बारे में होगा संगत जी कि तीनों का मारण क्रिया करने के लिए गुड़िया बनाया गया है, इस तरह का आ रहा था संगत जी। अब जो भी हो, सब कुछ गुरुपा देख रहे हैं और वही देखेंगे। मेरा तो बस काम है आपको देखना, आप मतलब सिर्फ़ आपको आपका नाम जपना, सिमरन करना, शुकराना करना गुरुपा, बाकी सब आप देखिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। अब क्या बोले गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। अब हम अगले शुकराने सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी। और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा प्यारी सात संगत जी जो ये सत्संग सुन रही हैं उन पर भी खूब कृपा करिएगा और उनकी पूरी फैमिली पर बहुत 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 ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, स्वास्थ्य का, उन्नति का, उनके हर मनोकामना का पूरी होने का गुरुपा। और सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत खुशियां दीजिएगा गुरुपा। और हर बीमारी से, हर दुःख से, हर दर्द से हमेशा दूर रखिएगा उन सबको और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवान यही माँगूँ और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्बदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्राने का दिन है, आज शुक्रवार मतलब शुक्राने का दिन। तो मेरे गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि शुक्रवार के दिन शुक्राना ज़रूर किया करो। तो शुक्राना गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट अनंतम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कल के दिन, कल गुरुवार था, तो गुरुवार के दिन गुरुपा ने मुझे एक माटुंगा में अयप्पा का मंदिर था, वहाँ पे गुरुपा ने मुझे बराबर आरती के टाइम पे हम लोग पहुँचे और गुरुपा ने इतने अच्छे दर्शन दिए, बाप रे! मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे अयप्पा के मंदिर में आरती के टाइम पे पहुँची। वहाँ का जो मतलब बोलते हैं ना ऑरा था, इतना प्यारा ऑरा था कि वहाँ से आने का मन नहीं करता था, एकदम अपना मन तृप्त हो जाए। शुक्राना गुरुपा, कल इतनी अच्छी आरती के दर्शन कराने के लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। वो जो द्वार खुल रहे थे उनके और फिर भगवान के दर्शन हो रहे थे, इतना प्यारा वो पल था कि जैसे वो उधर ही कैद हो जाए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल गुरुपा हर तरह से मुझे 777 777 444 111 ऐसे ही नंबर के दर्शन दे रहे थे। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर ईगल, इतनी सारी ईगल एक साथ, उसके भी दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा, मतलब कोई ना कोई रूप में गुरुपा ने इतने अच्छे दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना। पहले स्टार्टिंग में तो हम लोग ने गणपति बापा के दर्शन किए, फिर उसके बाद वो अयप्पा भगवान के दर्शन किए। फिर वहाँ से निकलने के टाइम पे जो हम लोग बहुत टाइम के बाद सब लेडीज़ लोग मिले, तो वहाँ पे हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। गुरुपा ने, मैं बहुत टाइम से चावल वगैरह खाना छोड़ दी थी, तो गुरुपा ने उस दिन मुझे फुल फ्रीडम, मैंने गुरुपा के पास माफ़ी मांगी और चावल भी खाया। उसमें भी गुरुपा ने अच्छे से ब्लेस किया कि मुझे जो पसंद था वही मुझे खाने मिला, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे पति अंकल जो इतने भड़कते थे कि मैं कहीं जाऊं तो वो बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन कल गुरुपा की कृपा से वो उनका मन भी शांत था। और मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं कल पूरा दिन बाहर थी तो तुम्हें कड़ा प्रसाद नहीं भूख लगा पाई, इसलिए मैं रसमलाई लेके गई थी और मिली भी कैसे, मैं ज़्यादा रसमलाई लेना चाहती थी लेकिन मुझे एक ही रसमलाई मिली। वो एक ही रसमलाई का मैंने गुरुपा को भोग लगाया और फिर वही मैंने और मेरे पति अंकल ने आधा आधा बांट के खा लिया। शुक्राना गुरुपा, ये एक में से कंबाइंड 2 किया प्यार बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरुपा हर पल, हर सांस, हर लम्हा आपका शुक्राना है।
अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना, हर पल हमारा साथ निभाने का शुक्राना। और आज तो आपने मुझे अमृत वेला कराया, उसके लिए भी शुक्राना कि अमृत वेला में मैं उठ तो गई थी, गुरु पाक को अरदास भी की, मंत्र जाप किया, सब किया, लेकिन बिस्तर में लेटे-लेटे, क्योंकि मैं अगर बैठ के करूँ, कुछ भी करूँ तो मेरे पति, अंकल, मेरे बच्चे सब गलत समझते हैं। इसलिए मैं उधर ही लेटे-लेटे गुरु पाक का मंत्र जाप और अरदास कर रही थी। शुक्राना गुरुपा, ये सेवा देने के लिए भी शुक्राना। लेकिन मैं इतनी आलसी लड़की, इतना गुरुपा ने मुझे अमृत वेले में जगा दिया था, फिर भी मैं बिस्तर में पड़े-पड़े बस सत्संग सुन रही थी और आखिर में उठी तो कितने बजे? 7 बजे। माफ़ करना गुरुपा, आपकी बेटी को इतनी आलस आ गई है तो वो आलस भी आप ही मिटाना, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप जो औरत का बोल रहे हैं मेरे बेटों के लिए, मेरे पति अंकल के लिए, मेरे घर के लिए, गुरुपा हमने तो हर किसी को माफ़ कर दिया है, लेकिन आपको जो करना है वो आप करना, मैंने तो सब आप पे छोड़ दिया है। बस मुझे आप पे ही भरोसा है, आप न्याय ज़रूर करेंगे। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी गुरुपा गलत है वो आप ही हटाना, बस मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। जब आप मेरे अंग सहाय हो, मुझे किसी बात का डर नहीं है, कौन चुड़ैल है, कौन सा साया है, क्या गलत है, मुझे नहीं पता। जो भी है वो आपको देखना है गुरुपा, मुझे पूरा भरोसा है, मैं तहे दिल से मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने मुझको, मैं खुद को, मेरे पति अंकल को, मेरे दोनों बच्चों को मैंने आपको सौंप दिया है, इसलिए आप जो भी करेंगे वही सही होएगा। शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, और जय गुरु जी प्यारी सुमन आंटी जी। गुरु जी आप पे अपनी कृपा सदा बनाए रखें। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि इन दिनों ना बेटे की तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब चल रही है, उसका वेट भी बहुत कम हो गया है, तो पता नहीं हमने सारे टेस्ट भी करा लिए और सारी रिपोर्टें भी नॉर्मल आ रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है, और उसे अंदर से ना बड़ा अजीब सा फील होता है। तो गुरुजी से मैंने अरदास लगाई है, गुरुजी उसकी तबीयत ठीक कर दो। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे परिवार पे तो मारण क्रिया की गई है, और लेकिन मैं तेरे सारे तंत्र मंत्र जो है ना वो काट दूंगा। जो होली तक तो है, दिन थोड़ा मतलब समय थोड़ा ख़राब चल रहा है, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तो तू अपना और अपने परिवार का ध्यान रख। तो गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि बेटे ने आज भी एक ब्लड टेस्ट करवाया है हेपेटाइटिस का, तो पता नहीं उसको खाना देखे ना, खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। पहले हमने उसका लीवर टेस्ट कराया था, तो लीवर में थोड़ा इन्फ्लेमेशन आया था कि लीवर गर्म है, तो हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, तब उसका तो खाना देखने का मन ही नहीं कर रहा। तो पता नहीं क्या हो गया गुरुजी, पता नहीं कौन ऐसा इंसान है कि जो हमें खुश नहीं देख सकता और मारण क्रिया पे क्रिया किया जा रहा है। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो चिंता मत कर, तू सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। तो बेटे को कभी तो किसी दिन तो अच्छा फील होता है और किसी दिन फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों किसी से जेलसी करते हैं, क्यों किसी का सुख नहीं देख सकते। तो और गुरुजी कह रहे हैं कि ये तेरे ना अपने मतलब ससुराल परिवार में से कोई क्लोज ही हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी फैमिली का बुरा चाहते हैं। तो हे गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँगी, और ना गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को भी सद्बुद्धि दें, क्योंकि वो भी परिवार वाले हैं, बच्चों वाले हैं। तो गुरुजी कहते हैं मैं मारण क्रिया को उल्टा मोड़ दूँगा। लेकिन गुरुजी मैं नहीं चाहती कि मतलब कुछ ऐसा हो, हम नहीं चाहते कि किसी के बच्चों को अहित हो या किसी का परिवार टूटे। तो गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि आप बस जो मारण क्रिया की गई उसे तंत्र मंत्र को काट दो और मेरे बच्चे को हेल्थ ब्रेस करो गुरुजी। मेरा जवान बच्चा है, परेशान रहता है गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे, और मारण क्रिया करने वालों को भी गुरुजी सद्बुद्धि दो, ताकि आगे से वो ऐसा ना करे। और मैं नहीं चाहती गुरुजी कि किसी का अहित हो। तो गुरुजी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पिता को लख लख शुक्राना, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु पिताजी, यह मेरा पहला सत्संग है, इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरा इस सत्संग को शेयर किया है, इसके लिए उनको बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद। गुरुजी ने मुझे दुख दर्द दोनों, सॉरी संगत जी, गुरुजी ने मुझे दुख दर्द में देखा है, इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। जब मेरे पति को 2024 में दोबारा कैंसर वापस आया, तब मैं उनसे जुड़ी, मुझे पता भी नहीं चला मैं कब अपने गुरु पिता से जुड़ गई। गुरुजी के जुड़ने में मेरी बड़ी वाली भाभी यानी कि मेरी जेठानी का हाथ सबसे ज़्यादा है।
उन्हीं के कहने पर और उनके गुरुजी का सत्संग भेजने के कारण मैं उनसे जुड़ पाई हूँ। इसके लिए भी मैं गुरुजी को लाख-लाख शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी का एंगेजमेंट और मेरे पति अंकल का दोबारा कैंसर आना, साथ-साथ ही दोनों का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन मैं गुरुपा को लख-लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ऐसे दुःख और सुख दोनों घड़ी में मुझे थामे रखा और दोनों ही कार्य सफल हुआ। 2025 के जनवरी माह में मेरे पति अंकल का रेडिएशन पूरा हुआ और फरवरी में मैंने अपनी बेटी का शादी किया। इसके लिए मैं गुरु पिता को लख-लख, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। मैं इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ कि गुरु पिता ने मेरे बेटे और बेटी दोनों ही वो उनको मानते हैं और उन पर पूरा अटल विश्वास है। इसके लिए भी गुरु पिताजी को कोटि-कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, उनके अंग संग रहने के लिए मेरे जोत में भी गुरु पिताजी ने कबूतर के रूप में दर्शन दिया। इसके लिए भी गुरु पिता को लख-लख शुक्राना। उनके लिए जितना बखान करूँ उतना ही कम है। जितना महादेव पर विश्वास है, उतना ही मुझे गुरु पिता पर विश्वास है, क्योंकि वो साक्षात शिव गुरु हैं। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी। और संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमृत वेला पे 3:30 पर कर रही हूँ। गुरुपा से प्रार्थना है कि वो मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और मैं ये सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना, उन पर कभी भी कोई कष्ट ना आए और वो हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहें और हमें सभी सत्संगों के संगतों के सत्संग को आपके श्री चरण तक पहुँचाती रहे और उन्हें हमेशा चढ़ती कला में रखना। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। कृपा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं सत्संग आरंभ करती हूँ। संगत जी, गुरुपा जो है आपसे, आज मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे है 27 फरवरी, तो आप प्लीज़ ममता गुरुपा उन्हें अपना मेहर भरा हाथ हमेशा उनके सर पर रखना और सभी संगत से प्रार्थना है कि मेरे हस्बैंड अंकल को हमेशा जो है उनको ब्लेस कराएं और उनके हमेशा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और गुरुपा ने मेरे आपका बहुत शुक्राना है कि गुरुपा ने 2000 जो है वो 23 दिसंबर से जो हमको अपने से जोड़ा था, उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल को जनवरी 2024 में गुरुपा ने अपने श्री चरणों से जोड़ा। अब मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो गुरुपा को बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं और बहुत उनका उन पर बिलीव करते हैं और उनकी रज़ा में ही राज़ी रहते हैं। गुरुपा ने उनको बहुत बहुत ब्लेस किया और उनके विश्वास को बहुत अटूट बनाया। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आज मेरे हस्बैंड अंकल भी फर्स्ट को वापस आ जाएंगे और वो मतलब ये वो हमेशा गुरुपा के स्वरूप अपने साथ रखते हैं और वो अभी जो है गुरुपा के बहुत सारे स्वरूप जो है वो फ्रेम वगैरह करके लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब भी सत्संग होता है घर पे तो वो हमें मतलब 2-3 स्वरूप तो छोटे हैं, एक बड़ा स्वरूप है, लेकिन वो हर कमरे में स्वरूप लगाना होता है, तो वो बड़े स्वरूप लेके आए, फ्रेम करा के लेके आ रहे हैं। तो गुरुपा उन्हें हमेशा ब्लेस करना और उनको हमेशा जो है आप अपने से जोड़े रखना। आपका जो विश्वास है उन पर वो हमेशा वो हमेशा दिन पर दिन बढ़ता ही रहे। बस यह प्रार्थना है आपकी। आपका बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे ऐसे हस्बैंड अंकल दिए जो कि हमेशा हर पल हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं हमेशा साथ में। तो और इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस करी। उन्हें बहुत बार जो है पहले ऐसे जैसे सीजन चेंज होता था, उन्हें बहुत जल्दी कोल्ड कफ और मतलब रनिंग नोज और छींकें आने जाती थी और फीवर भी आ जाता था, जैसे कि और मतलब ऐसा होता था और जब भी वेदर चेंज होता था। और वो जो प्रॉब्लम थी इनकी हमेशा ही होती थी। जब से गुरुपा ने अपने से जोड़ा है वो प्रॉब्लम उनकी मुझे लगता है बिल्कुल पहले कम हुई और अब बिल्कुल बहुत ही ख़त्म के बराबर हो गई है। तो गुरुपा इसका बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और आपने उन्हें भी बहुत पहले वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा मतलब काम तो करते थे लेकिन घर के, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ क्लीनिंग वगैरह में ही करते थे, लेकिन अभी वो लोग वो बहुत चेंज हो गए हैं। अभी उनको बहुत सारे घर के कामों में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो अपने आप से ही उनके अंदर ये आया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। उनको
में से महसूस होता है कि मैं मतलब मुझ पे बहुत सारा काम है, तो वो मेरे साथ जो है हमेशा हाथ बटाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपने उनको बहुत इस मामले में चेंज किया। वैसे तो पहले से ही हम्बल और अच्छे थे, लेकिन साथ में अभी उनमें बहुत चीज़ों में भी चेंज आया है। गुरुपा ने कहा, पहले गुरुपा कहते थे तेरे हस्बैंड अंकल जब तक जुड़ा था कि उनको जो है उनको मैंने हेल्थ बहुत सारी प्रॉब्लम बीमारियाँ उनकी मैंने तुम्हें बताए बिना ही दूर कर दी हैं, तो इसके लिए भी गुरुपा का बहुत शुक्राना है। तो गुरुपा इस तरह से हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं। अभी जब मेरे हस्बैंड अंकल अभी जब इंडिया आ रहे थे तो उनका तब भी उनकी फ़्लाइट का शेड्यूल जो है फ़्लाइट चेंज हो गई थी, जो कि सुबह की अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट जो है रात को मतलब मेरी शेड्यूल हुई, और वो जो कि वो सिंगापुर वाया सिंगापुर आने में वो जो 5 घंटे की जर्नी थी, वो 11 आवर्स की बन गई, क्योंकि उन्हें वहाँ पर भी स्टे करना पड़ा। और वो जैसे ही मतलब वहाँ पहुँचे इंडिया, तो सीधे बड़े मंदिर आ पाए शिवरात्रि के दिन। तो ग्रुपा ने क्योंकि वो भी शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर आना चाहते थे, और जब फ़्लाइट डिले हुई तो उनका मूड ख़राब हुआ। पहले तो कैंसिल ही हो गई थी फ़्लाइट, लेकिन मैंने ग्रुपा से बोला, ग्रुपा ऐसा मत करना, वो बड़े मंदिर आना चाहते हैं, वो भी शिवरात्रि के दिन। तो ग्रुपा ने उन्हें ब्लेस किया और वो शिवरात्रि के दिन पहुँच पाए, और उन्होंने गुरुपा का आशीर्वाद लिया और लंगर किया। जब वो लंगर प्रसाद लिया उन्होंने, तो वो प्रसाद वो जैसे उस दिन जो है प्रसाद वहाँ पर वो दे रहे थे, और अंदर बैठ के खाना होता था। मतलब वहाँ पर जो दरबार में नहीं खाते उस दिन, क्योंकि वहाँ पर बहुत रश होता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल से प्रसाद लेके आ रहे थे, तो उनको बेर प्रसाद डबल मिला, और उनको एक और बड़ी प्रसाद मिला, जो कि वो नीचे किसी का गिर गया था, लेकिन उन्होंने उठा के पूछा सबसे, लेकिन कोई नहीं बोला हमारा है, और सब उस पर पैर रख कर जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने वो उठा दिया, और उठा के सर माथे लगा कर वो ले आए। और जब भी वो सब प्रसाद लंगर प्रसाद था उनके हाथ में, तो उनके सारे कपड़ों में लंगर प्रसाद लग गया। तो वो जब साफ़ कर रहे थे, तो एक आंटी आई और उन्होंने बोला कि साफ़ ना करो, ये ब्लेसिंग है, इसे खचा कर ही क्लीन करना, अभी मत करो, ये सदगुरु ने तो आपको भी कुछ ब्लेस किया है। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम अपना हाथ रोक लिया, और उन्होंने क्लीन नहीं किया, ऐसे ही वो घर आए। इस तरह से गुरुपा ने और वो उन्हें भी अच्छी तरह से लंगर जो है बैठकर जो वहीं पर एक जगह बनाई थी उन्होंने लंगर करने के लिए, वहाँ पर उन्होंने लंगर अच्छे से किया, और हम सब लोग साथ में जो है हम वापस घर पहुँचे। तो इसलिए भी गुरुपा का बहुत शुक्राना है कि उनको मन में इच्छा थी आने की, तो गुरुपा ने उनको वहाँ जो है शिवरात्रि के दिन ही पहुँचा दिया। गुरुपा का बहुत शुक्राना है। तो मैं गुरुपा हमेशा इस तरह से ही आप मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करते रहे और करते हैं, और हम दोनों को गुरुपा कहते हैं कि हमने दोनों की जोड़ी मैंने खुद बनाई है, खुद मैंने तुम्हारे लिए वो चुना है। तो गुरुपा इसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना है। तो गुरुपा आपने सब कुछ अच्छा देने के लिए शुक्राना, अच्छा हस्बैंड अंकल, अच्छा परिवार, अच्छा जीवन, अच्छा जॉब, और सब कुछ अच्छा देने के लिए आपका मैं दिलो जान से शुक्राना करती हूँ। जो भी आपने मुझे दिया है उसके लिए बहुत शुक्राना है, और जो नहीं दिया वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए नहीं दिया, यही आप इसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना है। मेरे दोनों बच्चों को आपने आपके बच्चों को आपने ब्लेस किया, इसके लिए बहुत शुक्राना है। मेरा तो इस जीवन में आपके अलावा कोई नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ये दुनिया में ये सब आपकी ही है और आपकी ही है गुरुपा। बस आप इन्हीं पर आपने मेहर बनाए रखना सब पर, और सब हमें इस तरह शक्ति देना कि हम किसी का काम आ सकें और हमारा जीवन अमित व्यर्थ ना जाए। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के लिए हर चीज़ का, हर सांस का शुक्राना करते हुए, दिल और जान से शुक्राना करते हुए, मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। संगत जी, कल भी नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग बड़ा हो जाएगा तो सुमन जी को प्रॉब्लम होगी सत्संग शेयर करने में। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर समापन करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। नानक नाम जते कला तेरे बाणे, सबका भला करना गुरुपा। आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करन तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी, आपकी इतनी रहमतें हैं, बेअंत रहमतों का बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। आपकी रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। वाह गुरु जी महाराज। धन गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। हमारे ना एक जड़ा कारोबार बिजनेस चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हर
हर निक्की निक्की बात पे उस बंदे ने सिग्नेचर करन नूं बहुत रौला पाया। कल भी उसने कहता मैंने सिग्नेचर नहीं करने, तो मैं ये चीज़ आपकी वापसी ले रहा हूँ, जिहड़ी हमारी डील हुई थी। तो कहने लगा मैं आपकी वापसी ले रहा हूँ, तो भाई मैंने नहीं सिग्नेचर करने, मैंने नहीं देनी ना लेनी। तो गुरु जी महाराज जी को हमने विनती लाई, और लॉयर ने भी उसे फिर मेल की थी कि अगर तू सिग्नेचर नहीं करेगा तो घट्टो घट्ट तुझे $40,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, डबल डबल देना पड़ू, जहाँ जहाँ भी खर्च हुआ वहाँ वहाँ। तो मॉर्निंग में ही उसने साइन कर दिया और कह रहा मुझे गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा गुस्सा आ रहा तो और बात रहेगी, पर ये तो पेपर वर्क है, इसमें तो ज़रूरी करने पड़ते हैं। तो ये गुरु जी की महाराज की रहमत से ये सारा कार्य सफल हो रहा है, और गुरु जी ने सारे साइन करवाते हैं आज। अब सारे साइन कंप्लीट हो गए। गुरु जी महाराज जी सारे पेपर भी पहुंच गए एक दूसरे के पास। और गुरु जी महाराज जी आपने ही हमारे अंग संग सहाय रहना है, और ये कार्य हमेशा विजय दिलौनी आपके दिन ही हमें विजय मिलेगी। सोमवार के दिन ही गुरु जी महाराज जी आपने ही सारा कार्य करना है। और मुझे जब भी कोई खुशखबरी आती है या कभी कोई गुरु जी महाराज की रहमत दिखती है, तो जब भी मैं फ़ौरन शुक्राना सत्संग करती हूँ, क्योंकि गुरु जी महाराज की निक्की निक्की रहमतें को देखो तब शुक्राना कर ही नहीं सकते। लेकिन गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि शुक्राना तो इसलिए करवाते हैं कि तुम्हारे माड़े कर्म कट्टे जान और तुम्हें महसूस होवे। तो ये सब गुरु जी महाराज की रहमतों से हुआ है। और गुरु जी महाराज जी ने मुझे ऐसे कहा है कि देखिया ये तेरी मेहनत से नहीं, ये मेरी रहमत से हुआ है। वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी जानते हैं गुरु जी महाराज ने आज ही मुझे ब्लेसिंग दी थी कि ये तेरी रहमत, तेरी मेहनत से नहीं हो रहा सब कुछ, ये मेरी रहमत से हो रहा है। सही बात है गुरु जी महाराज जी, हमारी क्या औकात कि हम यहाँ खड़ जाएं जहाँ आपने आज हमें खड़ा कर दिया। ये सब आपने खड़ा किया है गुरु जी महाराज, इसमें झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्चा। संगत जी विश्वास करके अपने गुरु जी महाराज के बैठो, सारी बातें बहुत बहुत हम तो बता रहे हैं बार बार। 2024 मई में जुड़े थे गुरु जी महाराज से, 2 साल हो जाएंगे मई में जुड़ने के। भगवान जी ने, गुरु जी महाराज ने, हमें तीनों लोकों के मालिक ने, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, पूरे ब्रह्मांड के मालिक ने हमारी ऐसी बाँह पकड़ी कि आकाश दियाँ ऊंचाइयाँ छुआ दियाँ हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बस हमेशा कृपा बनाए रखना, अपने परिवार की बाँह कस के पकड़ के रखना। आप ही पाल रहे हो, आप ही संभाल रहे हो, आप ही थाम रखा है, आपने ही मुट्ठी भर संगत में हाजिरी लगाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। भी लज भी तेरी, पत भी तेरी, किस्म भी तेरी, अप भी तेरी, सब कुछ तेरा ही तेरा है मालिक, तू ही हमारा है। सब कुछ तेरा तू मेरा है, सब कुछ तेरा तू मेरा है, सब कुछ तेरा है तू मेरा है। सारे कार्य सफल हो गए ने आज दिन तक। कल का दिन है, वीकेंड ते तो बंद ही होंदा सब कुछ, और मंडे हमें हमारा कारोबार बिजनेस सारा कंप्लीट हो जाएगा, जो गुरु जी महाराज ने हमें गिफ्ट दिया है। इतना बड़ा गिफ्ट है, इतना बड़ा गिफ्ट है कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी ले ही नहीं सकते थे। इसीलिए गुरु जी महाराज ने आज ही कहा कि ये तेरी मेहनत का फल नहीं है, रहमत है। ये गुरु जी महाराज की रहमतें हैं हमारे ऊपर। तदे संगत जी, गुरु जी महाराज जी और सुमन आंटी जी, गुरु जी महाराज के बारे बारे जाइए, गुरु जी महाराज की किस्मत के बारे बारे जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अपने बच्चों से, अपने परिवार से जो भी कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना, और सुमन आंटी जी की विनती करते हैं जो भी कोई अरदास है वो सुमन आंटी जी की पूरी करो, और सारे परिवार को खुशियाँ दो, खुशियों से झोलियाँ भरो, झोलियों में फूल खिलें, सारी संगत में बिखरें। और ये शुक्राना सत्संग मैं आपको गुरु जी महाराज भेज रही हूँ, आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके सारी संगत जी को सुनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सुमन आंटी जी को बहुत खुशियाँ दो, और सुमन आंटी जी के दोनों चैनल गुरु जी ब्लैसिंग कल्याण कीता जो शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, गुरु जी सरबत दे भले का जो शुक्राना करते हैं, सब दा भले दा कराਉਂਦੇ ਆ सत्संग। तो आपकी रहमत हुई है गुरु जी महाराज जब भी ये सत्संग हो रहा है। और संगत जी को ब्लैस करो, सुमन आंटी जी को ब्लैस करो कि रहमतें मेहनत असी करिए, रहमतें थोड़ियां होण। सारी संगत जी रल मिल के बहुत जोरों शोरों से ये सरबत दे भले दा शुक्राना सत्संग करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अगला नया सत्संग लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर गुरु जी, लव यू गुरु जी। मैं कविता मल्होत्रा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं सत्संग अपलोड शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु सुमन आंटी आपका और आपकी पूरी टीम का। गुरु जी आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें, और आप ऐसे ही अपने गुरु सत्संग भक्तों का सत्संग अपलोड करती रहें। शुक्राना गुरु का, गुरु जी आप पर बहुत मेहर भरा हाथ अपना बनाए रखें। शुक्राना, और अपनी पूरी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
एक्चुअली मैंने ये सत्संग अपना पहले भी अपलोड किया शेयर किया था, जो हो नहीं पाया एक्चुअली क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। तो मैंने आंटी जी से पूछा था, तो आंटी ने कहा था मुझे ऐसे अपना व्हाट्सएप पे सत्संग अपलोड शेयर करके मतलब रिकॉर्ड करके मुझे शेयर करोगे, तो ठीक है। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी। तो मेरा ये सत्संग है कि मैं 2016 से गुरु जी के मंदिर जाती हूँ, बट हम शुरू से ही भैरव बाबा के डिवोटी हैं। हम भैरव बाबा को मानते थे, मेरे घर में मायके में भैरव बाबा की मूर्ति स्थापना हुई है। तो और मैं भैरव बाबा की बहुत बड़ी भक्ति, मतलब भैरव बाबा को ही मानती थी, सब कुछ मैं सोचती थी मेरे भैरव बाबा ही हैं। और मैं कभी कोई गुरु जी के किसी गुरु के किसी और किसी को नहीं मानती थी। शिव जी तो ऑब्वियस शिव जी का ही अवतार है भैरव बाबा। तो मैं 2016 से बड़े मंदिर जाती थी, 2016 से मंदिर जाती थी और मैं ये सोचती थी कि बस मेरे भोले बाबा का मंदिर है, तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए जाती थी। तो मुझे मेरा गुरु जी से कोई कनेक्शन नहीं था बना था। तो ये मेरा कनेक्शन बना 2022 में गुरु जी से। वो भी मैं बताती हूँ कि मेरे 3 बेटे हैं, तो मेरे बीच वाले बेटे का नोज़ में मांस बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा, जो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जो उसको लेफ्ट साइड की नोज़ से साँस ही नहीं आता था। तो वो कहता था अगस्त 2021 से उसको नोज़ में प्रॉब्लम हुई थी, साँस आता था, कभी खुल जाता था, कभी बंद हो जाता था, कभी आता था, कभी नहीं आता था और वो राइट साइड की नोज़ से साँस लेता था या मुँह से साँस लेता था। तो एक बार मैंने देखा कि वो 2022 में उसकी ना नोज़ से ना ब्लड आया, तो मैं उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गई। तो वहाँ पे उन्होंने एक स्प्रे दिया नोज़ में मारने को, मेडिसिन दी। वो कहते हैं खिलाओ ये ठीक हो जाएगा। मैंने वो पूरा महीना वो किया बट वो कोई आराम नहीं आया। तो 2022 में ही फरवरी में 14 फरवरी को वो स्कूल गया था, उसकी नोज़ से काफ़ी ब्लड आया स्कूल में। तो स्कूल वालों ने इमीडिएटली उसको घर भेज दिया। मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पे उन्होंने इसे इंजेक्शन लगाया और मेडिसिन दी और 1 घंटे बाद घर भेज दिया। फिर 21 फरवरी को वो घर पे ही था, मेरे सामने ही उसके नोज़ से काफ़ी ब्लड आया, मैं देख के घबरा गई। फिर हमने उसके सिर पे फटाफट ठंडा पानी डाला और गीला तौलिया लपेट के उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ फिर वही प्रोसीजर किया उन्होंने। तो मैंने कहा सर अगर घर में ऐसा होता तो हम इमीडिएटली क्या करें? बोलते ऐसे ही करना, ठंडा पानी डालो और ऐसे नाक को ऊपर से प्रेस करके रखना कि नोज़ ब्लड आना बंद हो जाएगा। और उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी कि ये खिला देना। मैंने कहा जय गुरु जी। उस टाइम तक मैं गुरु जी से कोई जुड़ी नहीं थी। तो उसके बाद 23 तारीख को मैंने मुझे मतलब 23 तारीख को मैंने उनको दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने इसको कहा मुझे कहा कि इसका सीईसीटी करवाएँगे हम। तो उसका सीईसीटी हुआ और उसकी रिपोर्ट आई। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि उसको ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके नोज़ में मांस काफ़ी बढ़ गया है। अगर 1 महीने के अंदर-अंदर ऑपरेट नहीं करेंगे तो ये ट्यूमर बन सकता है। तो मैं उस टाइम बहुत घबरा गई। तो बहुत बड़ा सत्संग है इसका, अभी क्या हुआ बीच में, लेकिन अगर मैं करूँगी तो वो बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। तो इसे मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो अ, उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर ना हम इसे ऑपरेट करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। मेरा तो मतलब खाना-पीना सब मुश्किल हो गया क्योंकि जवान बच्चा 16 साल का बच्चा मेरा और उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो को किस माँ के गले से निवाला उतरेगा। तो मेरी सिस्टर ने और मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को देखा, सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ ने कि इसका तो बहुत बुरा हाल वो मुझे उनको पता चला। तो उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है, "कविता घबराती क्यों है? हम इसको बड़े मंदिर गुरुजी के घर ले चलते हैं, गुरुजी सब ठीक करेंगे।" तो इसको फरीदाबाद में फ़िलहाल सत्संग हुए थे, तो हम इसको वहाँ लेके गए, लंगर प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद दिया और फिर उसके बाद मैं इसको बड़े मंदिर भी लेके गई, लोटा ब्लेस भी करवा के लाई, सब कुछ किया। और वहाँ रात को हम उसको भर के रखते थे लोटे को, तांबे का लोटा उसको भर के रखते थे। सुबह जल प्रसाद पीता था और बाकी से नहाता था। एक्चुअली तांबे के लोटे को सिर्फ़ राख से या नींबू से मांजना है और किसी डिटर्जेंट से नहीं मांजना। राख से या नींबू से मांजना है, रात को मांजना है, पानी भर के रखना है, सुबह 1 ग्लास पीना है, बाकी नहाने के पानी में डाल देना है और उससे नहा लेना है। तो ये बच्चे को मैं करवाना शुरू कर दिया। तो जब इसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बता ही दिया कि ऑपरेट होगा। तो मैं गुरुजी के इसको ले गई दर्शन कराने के लिए। फिर जब मैंने 13 तारीख को मार्च में इसको मैंने डॉक्टर से डेट लेने जानी थी, जो डॉक्टर के पास डेट लेने गई तो डॉक्टर ने मुझे जाते ही कह दिया कि मैंने उससे पहले गुरुजी से अरदास कर दी थी, गुरुजी आप और उन्होंने उस टाइम मुझे कहा था कि जब इसका ऑपरेशन होगा तो ऐसे नाक से लेके आँख तक और नाक से लेके नीचे नाक तक, होंठ तक ऐसे पार्ट कटेगा और इसे खुलेगा और ऑपरेट होएगा। तो इससे तो मैं और ज़्यादा घबरा गई कि छोटा-सा बच्चा है 16 साल का, अभी इस कैसे ऑपरेट करोगा होगा। तो बड़े डॉक्टर ने देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन खराब हो गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, होंठ के अंदर से करेंगे हम। होंठ के अंदर से काट के वहाँ मुँह पे निशान नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद
मेरे को जब डेट लेने जानी थी, तो उसी में डेट लेने गई, तो उन्होंने कहा मेरे हमारे को पास अभी मशीनरी अवेलेबल नहीं है, जब मशीनरी आएगी तब हम ऑपरेट करेंगे। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद में उस टाइम पे हम अमृत वेला भी अटेंड करने लगे थे, हर संडे टू संडे। अमृत वेला जाते थे 4 बजे, तो वहाँ पे भी मैं गुरु जी से ये अरदास करती थी, गुरु जी प्लीज़ अपने बच्चे पर अपना मेहर भरा हाथ रखो। ये और उस टाइम पर उन्होंने 2 महीने की दवाई शुरू करी। उन्होंने कहा हमारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है, तो 2 महीने बाद ऑपरेट करेंगे। मैंने कहा सर आपने कहा था कि महीने में अगर नहीं ऑपरेट हुआ तो ट्यूमर हो जाएगा। कहते हैं हम 2 महीने की मेडिसिन देंगे। तो उन्होंने 2 महीने की मेडिसिन कहा हम ही अवेलेबल कराएँगे, लेकिन बट उनसे भी कहीं अरेंज नहीं हुई। तो मेरी 2 बड़ी सिस्टर हैं, एक दिल्ली में रहती है, एक फरीदाबाद में रहती है। तो उन्होंने भी कोशिश करी और उनके हस्बैंड ने, सबने कोशिश करी। दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँवा, चंडीगढ़, फरीदाबाद सब जगह देख लिया, कहीं मेडिसिन अवेलेबल नहीं हुई। तो मेरी बड़ी बहन के बेटा 25 एक साल का था, तो उसने गुड़गाँवा वहाँ बॉम्बे से अरेंज करवाई दवाई। और 40 दिन बेटे ने दवाई खाई थी। तो उस बीच में हम गुरुजी के वहाँ जाते थे, मंदिर, वहाँ अमृत वेला में जाते थे। और वहाँ पर मैं गुरुजी से यही अरदास करती थी। गुरु और जब ये मेडिसिन लेनी शुरू की थी इस बच्चे ने, तो वो जो मेडिसिन था ना, उससे इसकी ना, जब नोज़ ब्लो करता था तो मांस के टुकड़े निकलते थे। मांस के टुकड़े इतने बड़े-बड़े, जब नोज़ ब्लो करनी मांस के टुकड़े निकलने, तो मैं सोचती थी कि मैं वहाँ अरदास करती थी अमृत वेला में कि गुरुजी प्लीज़ बच्चे का ना ऑपरेट ना हो, ऐसे ही रिड्यूस हो जाए, जैसे मांस के टुकड़े निकलते हैं ऐसे ही ठीक हो जाए बच्चा। और मैं जब बड़े मंदिर भी जाती थी, तो मंदिर में जाके सोचती थी गुरुजी से ये माँगूँगी, वो माँगूँगी, तो वहाँ पे जाकर तो हम लोग जैसे बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक। वहाँ बस मैं रोती रहती थी और साइड में थोड़ी देर खड़े भी होने देते थे वो 5-10 मिनट। और मैं बस गुरुजी के स्वरूप को देख के रोती रहती थी और कुछ सब ब्लैंक हो जाता था वहाँ पे जाकर तो। बस गुरुजी के स्वरूप को ही निहारती रहती थी। और अमृत वेला में भी मेरी यही हालत थी कि मैं वहाँ पे भी मेरा नॉन स्टॉप रोना ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलता रहता था, और मैं बस गुरुजी से ही कनेक्ट हो ही रहती थी। मतलब गुरुजी में ही मेरा ध्यान रहता था, मैं सब कुछ भूल जाती थी। लेकिन गुरुजी से वहाँ ये अरदास करती, गुरुजी प्लीज़ आपके बच्चे का दोते का कोई भी ऑपरेशन ना हो, ऐसे ही रिड्यूस हो जाए और वो ऐसे ही ठीक हो जाए। बट उसके बाद मुझे आई थिंक सो 19 मई था या 22 मई था, जो संडे था। उस दिन मैं मंदिर गई, अमृत वेले में गई, सॉरी। तो वहाँ पर हमें बानी में कहते हैं ना कि आंसर मिलते हैं हमें, तो बानी में मुझे आंसर मिला कि किसी और को, मतलब किसी और का बता रहे थे, तो वहाँ मुझे आंसर मिला कि पुत्र ऑपरेशन तो होगा ही। और जब ऑपरेशन होगा ना, तो आप ऑपरेशन थिएटर के बाद जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ चलाकर बैठना, और आता हो तो करना, नहीं आता तो टेप चला के बैठना। हमने एक मेरे और मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे को देखा कि गुरु जी का आंसर मिल गया है कि ऑपरेशन तो होगा ही। तो हमने कहा शुक्राना गुरुजी। तो और जब हम पहले दिखाने गए थे, उन्होंने कहा था ऐसे कट लगेगा, तो उन्होंने कहा था हमें 5 यूनिट ब्लड अरेंज करना। आप सिर्फ़ और कुछ नहीं करना, 5 यूनिट ब्लड अरेंज करना। तो बच्चे को उस टाइम चढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। और जब अब 40 दिन बाद मेरे बच्चे की आँख के ऊपर मांस का टुकड़ा आ गया, और वो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई बच्चे की आँख पे कि उसका सिर दर्द, आँख दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो मैं उसको, उसके बाद उन शायद 23 मई को मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई। और वहाँ पर उन्होंने मेरे जाते ही मुझे कहा, बेटा अब ऑपरेशन हो सकता है, मशीनरी आ गई है हमारे पास, मशीनरी अवेलेबल हो गई है। तो मैं कहा जय गुरु जी। तो उन्होंने मुझे 6 जून की डेट दी ऑपरेशन की। और उस इस बीच में हमने काफ़ी कोशिश करी कि 6 जून, मतलब 23 तारीख से 2 3 4 तारीख, 3 तारीख तक, कि उससे पहले भी कि हमारे घर में सत्संग हो जाए गुरुजी का। तो कोई भी कैसे भी हमारे घर सत्संग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कभी किसी के घर कोई मिसहैपनिंग हो जाती थी या कोई कभी कहीं चला जाता था, इसलिए सत्संग नहीं हो रहा था। 1 तारीख को, 1 जून को मेरे बेटे ने कहा, गुरुजी का बच्चा है वो, गुरुजी, उसने कहा कि मम्मा क्या मेरे ऑपरेट करने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले, क्या हमारे घर सत्संग नहीं हो सकता? मैंने कहा जय गुरु जी। मैं बच्चे को मूवी सेट देखती रह गई। फिर मैं गुरुजी से कहा, मैं गुरुजी अब तो सुन लो, बच्चे ने अरदास करी है, बच्चे की अरदास है, अब तो सुन लो कि हम ऑपरेशन हो जाए, परसों मैंने बच्चे को एडमिट कराना है। तो आप मानोगे नहीं संगीत जी, 2 तारीख को मेरे हस्बैंड और बच्चे सब अपने-अपने स्कूल और जॉब पे चले गए थे। तो 2 तारीख को जो हमने सुषमा आंटी को सत्संग के लिए कह रखा था अपने घर में, उनका फ़ोन आया 10 साढ़े 10 बजे कि अंकल जी आप ना, आपने जो सत्संग करना है ना, आप अपने फैमिली के जो 5 मेंबर हो ना, वही बैठ के भी सत्संग करोगे तो वो भी सत्संग ही होगा। बाकी आपको पता ही है कैसे, मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने बता दिया कि जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ऐसे करना है, जैसे आप देखते हो, तो वैसे ही करना। हमने कहा शुक्राना गुरुजी। तो स्वरूप तो मेरे घर गुरुजी के आ ही चुके थे।
तो हमने गुरुजी का सत्संग किया शाम को और गुरुजी ने अपनी संगत भी, अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग भी संगत के रूप में भेजी। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी और उसका बेटा 4 ही, और मेरे बड़ा बेटा है, उसके 3 फ्रेंड, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग भी गुरुजी ने अपनी भेज दी मेरे घर। शुक्राना गुरु का, शुक्राना, 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 लख-लख शुक्राना। उसके बाद मेरा घर बहुत अच्छा सत्संग हुआ और इस बीच में जब मैं ये सुनती थी कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, तो मैं गुरुजी को कहती थी, "गुरुजी मुझे तो आपकी फ्रेग्रेंस आती नहीं, क्योंकि मुझे ना बदबू का पता चलता, ना खुशबू का पता चलता, मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरे घर आए हो?" तो एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, तो कपड़े धोते-धोते ना मुझे ना एक शहद सी की मीठी-मीठी जैसे होती है ना, वो फ्रेग्रेंस आई। मैं कहूँ कोई कैसी खुशबू अजीब-सी, मतलब मीठी-मीठी स्मेल आ रही है शहद जैसी। तो मैं अपने बच्चों को पूछूँ, "तुम्हें आ रही है?" कहते, "नहीं मम्मा, हमें नहीं आ रही।" और मैं अपने घर में जहाँ भी जाऊँ, जिस कमरे में जाऊँ, किचन में जाऊँ, ऊपर जाऊँ, बालकनी में जाऊँ, मुझे हर जगह वो शहद की खुशबू मीठी-मीठी जो मेरे अंदर रोम-रोम मीठा कर गई थी। मैं बहुत खुश होती थी कि गुरुजी ने मुझे शहद के रूप में अपनी फ्रेग्रेंस दी है, क्योंकि मुझे किसी कोई बदबू खुशबू का पता ही नहीं चलता था। तो जिस दिन मैंने गुरुजी का सत्संग रखा 2 तारीख को शाम को हमने सत्संग रखा, तो मैंने कहा, "गुरुजी आप आओगे तो अपना मतलब आप हमें भी बताना कि मतलब आप आए हो, हमें पता चले कि आप कोई मतलब अपनी वो देना, इंडिकेशन देना कि आप हमारे घर आए हो। आप साक्षात आप आए हो हमारे घर में।" तो जब मैं कड़ा प्रसाद बनाई थी तब भी मुझे वही शहद की खुशबू आई, बहुत मीठी-मीठी खुशबू आई। और जब मैंने दरबार लगाया, मत्था टेका, हमारा सत्संग शुरू हुआ, तब भी मुझे खूब आई। और जब मैंने जोत जलाई ना, तो मैं गुरुजी के आगे मेरा वैसे ही रोना निकल गया, "गुरुजी प्लीज़ अपने बच्चे की रक्षा करना कि आपका बच्चे की ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए।" तो उसी टाइम गुरुजी के स्वरूप के ऊपर से गुलाब का फूल मैंने जो लगाया था, वो एकदम से गिरा ब्लेसिंग के तौर पे। मेरी सिस्टर इन लॉ कहते, "कविता ले तेरी तो जोत जलाते ही गुरुजी ने ब्लेसिंग कबूल कर ली, ब्लेसिंग दे दी तुझे अपनी अरदास कबूल कर ली।" मैंने कहा, "शुक्राना गुरुजी।" और गुरुजी के चरणों में ओम स्वरूप का के दर्शन हुए मुझे और मैं बहुत खुश हुई थी उस दिन। बहुत शुक्राना किया था गुरुजी का। और जब मैं गुरुजी से मेरे घर बहुत अच्छा सत्संग हुआ था। मैंने पहली बार सत्संग किया था, बहुत गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस शो करवाई थी। और कहते हैं ना कि बिजली लाइट ब्लिंक करती है, मेरे घर में कितनी बार वो लाइट ब्लिंक करी। गुरुजी ने हर रूप में ये बताया कि मैं आपके घर में विराजमान हूँ। बेटी मैं ये हमारा घर नहीं है, गुरुजी का ही है। गुरुजी साक्षात विराजमान थे हमारे घर में। और जब मेरी टेप चल रही थी उसमें भी कई बार वॉइस बंजल होती थी। और लाइट भी कितनी बार ऐसी हुई हमारे घर। उससे पहले कभी भी लाइट ऐसी नहीं देखी थी हमने होते हुए। तो ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि जब गुरुजी आते हैं तो लाइट भी ब्लिंक करती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और बहुत अच्छा सत्संग हुआ। लास्ट में जब हलवा प्रसाद पे ओम के दर्शन हुए, इतने अच्छे ओम के दर्शन हुए, सबने दर्शन किए वो। और जब मैंने मत्था टेका तो मैं मत्था टेक के उठी तो गुरुजी से अरदास कर रही थी, हाथ जोड़ के। तो मेरे मतलब हाथ जोड़ रखे थे और ऐसे खोल रखे थे। तो मेरे फ़ोरहेड पे फ्लावर्स लग गए थे नीचे, जब मैंने मत्था टेका तो मेरे फ़ोरहेड से वो फ्लावर्स मेरे हाथ में गिरे। मैंने को ये तब भी शुक्राना किया गुरुजी का, और वो मैंने फ्लावर्स सँभाल के रखे अपने पास। और मैंने उससे पहले गुरुजी अपने पापा से भैरव बाबा का धागा मँगवा लिया था। तो जब मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ था तब मैंने उसके कहते हैं कि यहाँ पे कमर पे वो भैरव बाबा का धागा बाँध दिया और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उसमें उसी धागे में डाल दिया, क्योंकि अंदर कोई भी ऊपर धागा-धूगा पहन के नहीं जाने देते ऑपरेशन थिएटर में। तो मैंने उसकी कमर पे बाँध दिया था वो, और वो उसके ऊपर उसका लोअर आ गया था। और जो उसकी ड्रिप थी, वो 3 तारीख को हमने उसे एडमिट करा दिया था। और जब उसकी ड्रिप जब ऑपरेशन के लिए जाने लगा, तो उसकी ड्रिप में जो कैनुला लगाते हैं, उसमें मैंने कैनुला में मैंने गुरुजी के जो फ्लावर्स मेरे को ब्लेसिंग के रूप में मिले थे, वो मैंने फ्लावर्स उसमें लगा दिए। कैनुला की टेप जो होती है उसके अंदर, टेप के अंदर फ्लावर्स लगा दिए। तो मैंने कहा, "बेटा घबरा नहीं, गुरुजी तेरे साथ ही है हमेशा।" तो जैसे ही कहते हैं ना कि उसको 9:15 के करीब 9:15 के करीब उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। और वो जो हमारे साइन करवाए उन्होंने 9:15 के करीब, और इमीडिएटली उसे ऑपरेट करने के लिए ले गए। और जब उसे ऑपरेट करने के लिए ले गए, मैंने बाहर आके गुरु जब जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ चलाया, और मुझे साक्षात ऐसे दर्शन हुए कि गुरुजी ने ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश किया है। और मैंने गुरुजी से यही अरदास करती थी, "गुरुजी डॉक्टर के वेश में आप ही आना और अपने बच्चे का ऑपरेशन करना।" तो मुझे साक्षात दर्शन हुए जैसे गुरुजी ने ऑपरेशन थिएटर में आए हैं, साक्षात आए हैं, वो प्रवेश किया है। तो मैं शुक्राना गुरुजी। और फिर मैं वो मेरा
ये मानो कि आप, और उसके बाद जब हम दूसरी बार जब गए थे ना उनसे, डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ ऑपरेशन हो सकता है, तो उन्होंने हमें कहा था कि 3 यूनिट ब्लड अरेंज करना, पहले 5 यूनिट का था, फिर 3 यूनिट का। हमने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमने 3 यूनिट ब्लड भी अरेंज कर दिया था। और बच्चों ने मुझे कहा कि बड़े बेटे ने, कोई बात नहीं मम्मा, और चाहिए होगा तो हम लोग सब हैं, मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, सब उस टाइम ब्लड दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। हमने कहा शुक्राना गुरुजी। तो 9:15 बजे बच्चे का ऑपरेशन शुरू हुआ और मेरा जगजी साहिब और सुखदेव साहिब का वहाँ बाहर पाठ चलता रहा और 4 बजे तक वो उस बच्चे का ऑपरेशन चलता रहा। 7 घंटे बच्चे का ऑपरेशन चला। और उससे पहले सारे, मतलब जितने भी ऑपरेशन थे, सारे डॉक्टर्स, सारे पेशेंट अपने-अपने वार्ड में अपने-अपने सारे सब ऑपरेशन हो गए, सब चले गए अपने-अपने, और सिर्फ़ एक ये ही बच्चा था जिसका ऑपरेशन इतनी देर तक चला। और 7 घंटे इसका ऑपरेशन जो होने के बाद हमारी तो जान गले तक आई, अटकी हुई थी कि भई भगवान, गुरुजी दया करना अपने बच्चे पर। ये तो मेरे को पता था कि गुरुजी ने साक्षात प्रवेश किया तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था 80% है कि हम लेज़र ऑपरेशन करेंगे, 20% फिर भी रिस्क है। अगर हमने ऑपरेट किया, काट के कट लगा के ऑपरेट हुआ तो 3 यूनिट ब्लड अरेंज करके रखना, तो फिर से हमें 2 दिन आईसीयू में रखेंगे। हमने कोई कहा, कोई जय गुरुजी, जैसी गुरुजी की मर्ज़ी। तो 7 घंटे के बाद जब डॉक्टर सर बाहर आए तो अ, हमने उनसे आते ही पूछा, "सर, बेटा कैसे है?" कहते, "ही इज़ ऑलराइट।" हमने कहा, "और सर आईसीयू?" कहते, "किस लिए आईसीयू? 100% लेज़र ऑपरेशन हुआ है।" हमारी तो जान में जान आई। और उसके बाद हम इतना रोए ना, वो खुशी के आँसू थे, जैसे भरे पड़े थे हमारे अंदर। 7 घंटे बच्चे का ऑपरेशन चला। उस टाइम जब हमने कहा, "सर, बच्चे से मिल सकते हैं?" तो उन्होंने कहा, "हाँ, मिल जाओ।" वहीं आईसीयू में वार्ड होता है, वहीं पर उसको शिफ्ट कर दिया और हम बच्चे के पास गए। तो बेटा कहते हैं, बस अभी वो बेहोश ही था। तो जब उसको फिर हमने 5 मिनट बाद बदले, जैसे हम गए तो उसको होश आ गया 5 मिनट में ही। और उठते ही वो कहते हैं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है और पैरों में। तो फिर मैं सिर मलती रही और पापा इसके पैर घुटते रहे बच्चे के। फिर 1 घंटे बाद इसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और मेरा जपजी साहिब का पाठ तब भी चल ही रहा था। और उसके बाद जब बच्चे ने कुछ खाना तो था ही नहीं, उसका सारा मतलब नाक-नुक पैक किया हुआ था पूरा, पट्टी घुसाई हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी उसके फेस पे, जो उन्होंने फिर वो आइस क्यूब दिए थे जो उसके सारे उस पे लगाने के लिए कि स्वेलिंग कम हो जाए। तो फिर ये जब जपजी साहिब का पाठ चलता रहा, फिर उसके बाद मैं घर आई 8 बजे। 8 बजे मैं नहा धो के पूजा की, कड़ा प्रसाद बनाया और 10 बज गए थे। तब देखा मैंने कि वहाँ पर तो सारे नेबर्स वगैरह सब सो गए हैं भोग लगा के। तो फिर मैंने कहा, ये मैं कड़ा प्रसाद हॉस्पिटल में ही बाँट दूँगी। फिर मेरा बड़ा बेटा मुझे वापस हॉस्पिटल छोड़ के आया और मैंने सब वार्ड और वहाँ पे जिनकी भी ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी होती है, उन सबको कड़ा प्रसाद खिलाया। सब वहाँ के गार्ड-वुर्ड सबको दिया। उन्होंने कहा कि कड़ा प्रसाद बहुत स्वाद बना है और गुरुजी ब्लेस करें, भगवान ब्लेस करें, आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। और गुरुजी ने अपने बच्चे का सिर पे जैसे मेहर भरा हाथ रख के अपने बच्चे को बचाया, वैसे ही गुरुजी सबकी मदद करें, सबको पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखे। और एक बात और कि जब मेरे को 3 यूनिट ब्लड अरेंज करने को कहा था, लेकिन उसको बच्चे को 1 यूनिट ब्लड ही चढ़ा और 2 यूनिट ब्लड मैंने फिर वहाँ पर किसी और को दे दिया, जिनके पास ब्लड अरेंज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने वो ब्लड उनको दे दिया कि उनके काम आ जाए। मेरे बच्चे को तो 1 यूनिट ब्लड चढ़ा है वही, और 2 यूनिट ब्लड, हाँ, की टोकन हमारे पास था, वो हमने उनको दे दिया कि उनके काम आ जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, मेहर गुरुजी, जैसे आपने अपने बच्चे की रक्षा करी है, मेरा बहुत बड़ा सत्संग हो गया था ये। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, मेहर गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसाई, ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसाई। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेहर गुरुजी। सुमन आंटी, मेरा ये सत्संग ज़रूर अपलोड कर देना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा पर भी बहुत बड़ा मेहर करें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय मेरे बाबा की बनाई सृष्टि, प्रकृति, पूरी कायनात की जय। जय हमारे पूर्वजों की, हमारे माँ बाप, बहन भाई, सबकी जय हो। सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय हो मेरे प्रभु। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो लेके दे दिया
उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, हर पल हमारी रक्षा करते हो, उसके लिए भी शुक्राना। प्रभु, हर पल हमारे अंग संग रहते हो, उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी, हर पल अपनी कृपा हम पर बरसाते हो, उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी, हर पल अपना प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर रखते हो, उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी, रात को हम जब सो जाते हैं, हमारे गुरु महाराज हमारे घर में हमारे सबकी रक्षा करते हैं, हमारे घर में पहरा देते हैं गुरु महाराज। उसके लिए भी रक्षा करने के लिए भी शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। इस 50+ उम्र में भी हमारे हाथ पाँव सारे शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, हम बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा 2 पैरों से हम चल रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। अन्य दुनिया में इतने अस्पतालों में लोग बेचारे बीमार भरे पड़े हैं, भगवान हमारी ऐसी दुर्दशा न करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, हम पर कोई गलती भूल चूक हो जाया करे तो हमें क्षमा कर दिया करो गुरु महाराज। 90% कष्ट तो हमारे गुरु जी हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, अपने बच्चों के, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे मालिक, विधाता, मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्रभु, मेरे गुरु संगत जी, मैं जब गुरु के चरणों में जुड़ी नहीं थी तो मैं भोले बाबा से जुड़ी हुई थी, क्योंकि भोले बाबा मेरे बचपन से ही मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। गुरु मेरे भोलेनाथ का मेरे सिर पर हमेशा से ही, बचपन से ही हाथ है। कभी किसी भी ज़रूरत पड़ती थी अड़ी भीड़ में, मेरे को हमेशा बचाते थे। मैं हमेशा से यही सोचती थी, कोई तो अदृश्य शक्ति है जो मेरा साथ देती है। मुझे नहीं पता था, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ रहते हैं बचपन से ही। गुरु महाराज बचपन से ही हमें संभालने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे ऐसी ऐसी परिस्थितियों से बचाया, बहुत गंदी गंदी परिस्थितियों से निकाला है, हमेशा मेरी रक्षा की है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, बचपन से ही अपनी बच्ची के अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अपनी बच्ची की इलाज बचाने के लिए शुक्राना, अपनी बच्ची की रक्षा करने के लिए शुक्राना। गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरी माँ की तरफ से भी शुक्राना, मेरे भैया भतीजों की तरफ से भी शुक्राना, उनकी सबकी रक्षा करने के लिए शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, मेरी माँ को शुगर है, शायद बाबा मेरी माँ के शुगर के लिए ही दवाई बताते हैं। करेला और नीम के पत्ते और वो पुदीना के पत्ते मिक्स करके उसको पैरों में मसाज करनी है 2 दिन, सारी शुगर बाहर हो जाती है, कंट्रोल, मतलब जितनी भी शुगर है शरीर से बाहर हो जाती है और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, अगर कोई शुगर का मरीज है तो गुरु जी की यही बताई हुई दवाई इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको बिल्कुल शुगर 0 के बराबर आ जाएगी और बिल्कुल शरीर में आराम हो जाएगा। ये करेला, नीम के पत्ते और बाबा ने पुदीने के पत्ते, तीनों को मिक्स करके इसका पेस्ट बनाना है मिक्सी में, और उसके बाद पैरों पे मसाज करनी है। इसके पेस्ट से 2 दिन लगातार कीजिए, इसी से ही शुगर नष्ट हो जाएगी, शरीर की सारी जितने भी है सारे रोग खत्म हो जाएगा। संगत जी, गुरु पापा इतने अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत उपाय बताते हैं संगत जी, कुछ तो हम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते गुरु महाराज, और इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते हैं गुरु महाराज, उसके लिए भी हमें माफ़ कर देना गुरु जी, क्योंकि एक के बाद एक हम रेगुलर सत्संग नहीं सुन सकते, क्योंकि इतना फ़ोन में डाटा भी नहीं होता और इतना समय होता है तो डाटा नहीं होता, डाटा होता है तो उसमें समय नहीं होता। संगत जी, हमें माफ़ कर देना गुरु महाराज हमारे, आप इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाकर हमारे कष्ट काटते हो, और गुस्से नशे में हम कभी किसी सत्संग की अवहेलना कर भी देते हैं गुरु महाराज, तो हमें माफ़ कर दिया करो गुरु महाराज। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, जैसा कि आपने कहा पुत्र तू मेरे सत्संग की अवहेलना करती है, मैं तो तेरे कष्ट कटवाता हूँ गुरु महाराज। मैं शर्मिंदा हूँ अपने करनी पर, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज। मैं अब आपके सत्संग की कोई अवहेलना नहीं करूँगी गुरु महाराज, लेकिन मुझे भी माफ़ कर देना गुरु जी, मेरी भी मजबूरी है। मैं जैसे एक सुनती हूँ तो दूसरा मैं ऊपर करती हूँ तो दूसरा उससे भी अच्छा आ जाता है, फिर उसको मुझे छोड़ना पड़ जाता है थोड़ा सा सुन के। गुरु महाराज, मुझे क्षमा कर दिया करो, अपनी बच्ची को, नादान बच्ची है आपकी, क्षमा कर दिया करो। बच्चे की रक्षा करो गुरु महाराज, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लाओ ढूंढ के प्रभु। बहुत कान तरस गए हैं खुशखबरी सुनने के लिए गुरु पापा, आपके बड़ी मेहरबानी हो जाए तो मेरी बेटी की रक्षा हो जाए, मेरी बेटी की लाज बचाओ गुरु जी, हमारी भी लाज बचाओ मेरे मालिक। आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं है गुरु महाराज, इसलिए आपके चरणों में सब कुछ समर्पित है, सरेंडर कर किया हुआ गुरु महाराज, हमारी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज बृहस्पतिवार था, गुरु जी ने आज मुझे सुबह कल सत्संग सुनवाया था, नहीं आज सुबह ही सुनवाया था कि पुत्र मैंने इस चीज़ का भोग लगा, उसमें ब्रेड पकौड़ा का
ब्रेड पकोड़ा का जिक्र हो रहा था। उसमें कोई आंटी बता रही थी कि मैंने बेटी के जन्मदिन पे स्कूल ले जा रही थी वो, तो मैंने 40 ब्रेड पकोड़े बनाए थे। मेरे को तो ब्रेड पकोड़ा ही सुनाई आया, तो मैंने अपने प्यारे गुरु पापा के लिए ब्रेड पकोड़े ब्रेड मंगा के अपने पति अंकल से ब्रेड मंगाए, बेसन मंगाया, उसमें मटर और आलू उबाल के भून के फ्राई करके उसको उसमें भर के, और जब मैंने अपने गुरु पापा के लिए ब्रेड पकोड़े बनाए, पता नहीं गुरु पापा को कैसे लगे कैसे नहीं, अभी गुरु पापा का मैसेज नहीं आया है। तो गुरु पापा जब भी खाने का मन होया करे अपनी बच्ची को बस सेवा करने का मौका दिया करो। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, ये छोटी सी सेवा हम पे करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए और बाबा के सामने रखी मीठी चटनी के साथ, और बाबा ने बड़े स्वाद से खाए। फिर उसके बाद हमने खाए तीनों बाप बेटे ने, और अभी तो रखे हुए हैं घर में, कुछ हमने डॉगीज को खिलाए हमने बाहर। तो इसके लिए भी ब्रेड पकोड़े बनवाने के लिए, ये छोटी सी सेवा देने के लिए गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज हमारे संगत जी होली आ रही है, गुरु महाराज कह रहे हैं होली पे पुत्र अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखियो, और अपने घर के आसपास अपना ध्यान रखियो। कुछ भी ओने टोने दुनिया कर रही है, चौराहे से बचकर निकलना है, और दिन छिपे के बाद बाहर नहीं जाना है। सब अपने अपने बच्चों की रक्षा करना, क्योंकि दुनिया अपने घर के दिल दर दूसरों पर डालती है। इन दिनों भगवान से डरती नहीं है करनी करतूत करने के लिए, जबकि उन पर भोगना पड़ता है। फिर दूसरों को थोड़ा एक दो दिन ही कष्ट होता है, लेकिन उन्हें तो उनके कर्मा तो खराब हो जाते हैं। फिर भी लोग बाज नहीं आते एक दूसरे का बुरा करने से। गुरु महाराज मेरे कभी हमें गलत राह पर मत चलाना, कभी हमारे हाथों से कभी किसी का बुरा मत करवाना। मेरे गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर दोपहर का शुक्राना। गुरु महाराज रात को चिक पेट सुलाने के लिए शुक्राना, सुबह भूखे पेट उठाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, 2 वक्त की रोटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना, काम धंधा ब्लेस करने के लिए शुक्राना। गुरु महाराज घर में बरकत डालने के लिए शुक्राना। गुरु जी कहीं अन्नपूर्णा के रूप में दर्शन देते हो, कहीं लक्ष्मी माँ के रूप में दर्शन देते हो, और कहीं भगवती माता के रूप में दर्शन देते हो, और हमारी जान भी बचाते हो दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कहीं माँ का रूप लेकर आते हो और कहीं बाबा का रूप लेकर आते हो। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय हो मेरे मालिक, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैं संगत जी सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय मेरे महाशिव बाबा, मेरे गुरु महाराज की रक्षा कीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और अपना अपना कृपा भरा हाथ और मेहर भरी दृष्टि हम पर बनाए रखिए गुरु महाराज। हमारे सब बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करन तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी आपकी इतनी रहमतें, इतनी रहमतें, इतनी रहमतें हैं, बेअंत बेअंत रहमतों का बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। आपकी रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है, हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। हमारे ना एक जड़ा कारोबार बिजनेस चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हर निक्की निक्की बात पे उस बंदे ने सिग्नेचर करने बहुत रौला पाया। कल भी उसने कहता मैंने सिग्नेचर नहीं करने, तो मैं ये चीज़ आपकी वापसी ले रहा हूँ जी हमारी डील हुई थी। तो कहने लगा मैं आपकी वापसी ले रहा हूँ, तो भाई मैंने नहीं सिग्नेचर करने, मैंने नहीं देनी ना लेनी। तो गुरु जी महाराज जी को हमने विनती लाई, और लॉयर ने भी उसे फिर मेल की थी कि अगर तू सिग्नेचर नहीं करेगा तो घट्टो घट्ट तुझे $40,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, डबल देना पड़ू, जहाँ जहाँ भी खर्च हुआ वहाँ।
तो मॉर्निंग में ही उसने साइन कर दिया और कह रहा मुझे गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा गुस्सा आ रहा तो और बात करेगी, पर ये तो पेपर वर्क है, इसमें तो ज़रूरी करने पड़ते हैं। तो ये गुरुजी की महाराज की रहमत से ये सारा कार्य सफल हो रहा है और गुरुजी ने सारे साइन करवाते हैं आज। अब सारे साइन कंप्लीट हो गया गुरुजी महाराज जी, सारे पेपर भी पहुंच गए एक दूसरे के पास। और गुरुजी महाराज जी आपने ही हमारे अंग संग सहाय रहना है और ये कार्य हमेशा विजय दिलौनी आपके दिन ही हमें विजय मिलेगी। सोमवार के दिन ही गुरुजी महाराज जी आपने ही सारा कार्य करना है। और मुझे जब भी कोई खुशखबरी आती है या कभी कोई गुरुजी महाराज की रहमत दिखती है तो जब भी मैं फ़ौरन शुक्राना सत्संग करती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज की निक्की निक्की रहमतें को देखो तब शुक्राना कर ही नहीं सकते। लेकिन गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि शुक्राना तो इसलिए करवाते हैं कि तुम्हारे माड़े कर्म कट्टे जान और तुम्हें महसूस होवे। तो ये सब गुरुजी महाराज की रहमतों से हुआ है। और गुरुजी महाराज जी ने मुझे ऐसे कहा है कि देखिए ये तेरी मेहनत से नहीं, ये मेरी रहमत से हुआ है। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ਅਸੀਂ जानते हैं गुरुजी महाराज ने आज ही मुझे ब्लेसिंग दी थी कि ये तेरी रहमत, तेरी मेहनत से नहीं हो रहा सब कुछ, ये मेरी रहमत से हो रहा है। सही बात है गुरुजी महाराज जी, हमारी क्या औकात कि हम यहाँ खड़ जाएं जहाँ आपने आज हमें खड़ा कर दिया। ये सब आपने खड़ा किया है गुरुजी महाराज, इसमें झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य। संगत जी विश्वास करके अपने गुरुजी महाराज के बैठो, सारी बातें बहुत बहुत हम तो बता रहे हैं बार बार। 2024 मई में जुड़े थे गुरुजी महाराज से, 2 साल हो जाएंगे मई में जुड़ने के। भगवान जी ने, गुरुजी महाराज ने, हमें तीनों लोकों के मालिक ने, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, पूरे ब्रह्मांड के मालिक ने हमारी ऐसी बाँह पकड़ी कि आकाश दियाँ ऊंचाइयाँ छुआ दियाँ हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बस हमेशा कृपा बनाए रखना, अपने परिवार की बाँह कस के पकड़ के रखना। आप ही पाल रहे हो, आप ही संभाल रहे हो, आप ही थाम रखा है, आपने ही मुट्ठी भर संगत में हाजिरी लगाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। भी लज भी तेरी, पत भी तेरी, किस्मा भी तेरी, अप भी तेरी, सब कुछ तेरा ही तेरा है मालिक, तू ही हमारा है। सब कुछ तेरा तू मेरा है, सब कुछ तेरा तू मेरा है, सब कुछ तेरा है तू मेरा है। सारे कार्य सफल हो गए ने आज दिन तक। कल का दिन है, वीकेंड ਤੇ ਤਾਂ बंद ही ਹੁੰਦਾ सब कुछ, और मंडे हमें हमारा कारोबार बिजनेस सारा कंप्लीट हो जाएगा जो गुरुजी महाराज ने हमें गिफ्ट दिया है। इतना बड़ा गिफ्ट है, इतना बड़ा गिफ्ट है कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी ले ही नहीं सकते थे। इसीलिए गुरुजी महाराज ने आज ही कहा कि ये तेरी मेहनत का फल नहीं है, रहमत है। ये गुरुजी महाराज की रहमतें हैं हमारे ऊपर। तदे संगत जी, गुरुजी महाराज जी और सुमन आंटी जी, गुरुजी महाराज के बारे बारे जाइए, गुरुजी महाराज की कृष्णा के बारे बारे जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। अपने बच्चों से, अपने परिवार से जो भी कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना। और सुमन आंटी जी की विनती करते हैं, जो भी कोई अरदास है वो सुमन आंटी जी की पूरी करो और सारे परिवार को खुशियाँ दो, खुशियों से झोलियाँ भरो, झोलियों में फूल खिलें, सारी संगत में बिखरें। और ये शुक्राना सत्संग मैं आपको गुरुजी महाराज भेज रही हूँ, आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके सारी संगत जी को सुनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सुमन आंटी जी को बहुत खुशियाँ दो और सुमन आंटी जी के दोनों चैनल गुरु जी ब्लैसिंग कल्याण कीता जो शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। गुरु जी सरबत दे भले का जो शुक्राना करते हैं, सब दा भले दा कराਉਂਦੇ ਆ सत्संग। तो आपकी रहमत हुई है गुरु जी महाराज, जब भी ये सत्संग हो रहा है। और संगत जी को ब्लैस करो, सुमन आंटी जी को ब्लैस करो कि रहमतें, मेहनत असी करिए, रहमतें थोड़ियाँ होण। सारी संगत जी रल मिल के बहुत जोरों शोरों से ये सरबत दे भले दा शुक्राना सत्संग करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अगला नया सत्संग लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सुहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी की बहुत रहमतें हैं। मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। गुरु जी की बहुत रहमतें हैं मेरे पे। गुरु जी तो मेरे सिर पे हाथ रखे हुए हैं। गुरु जी कहंदा है पुत्र तू अपने बच्चों की चिंता ना कर, मैं बैठा हाँ ना, मैं सब देख रहा, तू मेरे ते सुट दे, बस तू खुश रहा कर, तू रोई ना कर, तू रोनी है तो मेरा दिल बहुत दुखदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा बाहर रहता है तो कल कल जैसे मैं बड़े मंदिर गई थी तो संगत हर वीरवार को बड़े मंदिर जाती है, ऑटो से जाते हैं, 120 रुपये किराया लगता है आने जाने का। और सारी संगत वो पीछे से आती है, जो हर कॉलोनी से, कोई 5 नंबर से, कोई 1 नंबर से, तो ऑटो भर के जाता है।
4 बजे, साढ़े 3-4 बजे जाते हैं और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक वापस आ जाते हैं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत मिलती है। बड़े प्यार से गुरु जी बिठाते हैं, पहले बाहर बिठाते हैं, फिर पहले दर्शन कराते हैं सारे समाधि के और गणेश जी के, जोत के, और सब फिर बाद में गुरु जी बिठाते हैं। फिर इतनी अच्छी चाय प्रसाद देते हैं बड़े प्यार से। फिर अंदर बिठाते हैं अपने पास बड़े प्यार से, बड़े बड़े हंस के फिर स्वागत करते हैं। गुरु जी हंसते रहते हैं, हम बैठे होते हैं। गुरु जी बहुत अच्छा लगता है। संगत जी वहाँ से आने का मन नहीं करता कि कितनी देर बैठे रहो, लेकिन सेवादार भी और भी संगत होती है ना, सेवादार उठा देते हैं। तो जाके लंगर प्रसाद खा के बड़े प्यार से लंगर प्रसाद खिलाते हैं। फिर बड़े प्यार से जल प्रसाद देते हैं, बड़े प्यार से घर भेजते हैं, संग संग जाते हैं, संग संग आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा बेटा कल ऑफिस गया था, बाहर रहता है, ऑफिस गया था, चक्कर खा के गिर पड़ा, पता नहीं क्या बीपी लो हो गया था, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आती। होली का टाइम है, उसके पास कोई नहीं है, मुझे डर लगता है बहुत। मैं घर वापस आई तो बहू ने बताया कि ऐसे-ऐसे बच्चे की तबीयत खराब है। तो अब तो ठीक है, लेकिन मैं गुरुजी आप कहते हो मैं हूँ ना, बस गुरुजी आप तो पहुँच सकते हो, आप सब कर सकते हो, आप सब देख सकते हो। हम इतनी दूर जाएँगे, आएँगे, जब तक तो दूर है, जयपुर में है। तो मैंने कहा गुरुजी कहते तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब ठीक करूँगा। गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट उसका काटा है, बच्चा बहुत ज़ोर से गिर गया था। गिरने के बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले गए तो बीपी बहुत लो था। फिर दवाई-दुई दिला के उसको घर छोड़ के गए। अभी पीजी में रहता है, घर भी कहाँ है उसका। पीजी में रहता है, पीजी में खाना-पीना सब ऐसे ही होता है, कुछ कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं है। गुरुजी हैं उसके पास, गुरुजी सब देख रहे हैं। गुरुजी बच्चे का कष्ट काटा, गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा बड़ा कष्ट था, गुरुजी ने बहुत ज़ोर से बच्चे को गिराया, उसका चश्मा वगैरह भी टूट गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है, सब कुछ गुरुजी देखते हैं। जय गुरुजी। ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਮੋਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਥੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਲੈਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਓਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਐ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇੰਝ-ਇੰਝ ਕਰਨ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ-ਇੰਝ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਈ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਆ गए। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी तो बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी का। आया कि गुरु जी कहते हैं तू फ़िक्र ना कर, ये तेरे मेरे बीच की बातें हैं, से तेरे साथ-साथ हूँ। गुरु जी ने तेरा 7-7 की ब्लेसिंग, तेरा मतलब कि तेरे साथ हूँ, 7-7 मतलब कि मैं साथ-साथ हूँ। गुरु जी की कहते हैं आलू की सब्ज़ी थोड़ी तिक्की बनाई, मैंने भर दी तेरी झोलियाँ, पुत्र तेरे बेटे के लिए 7-7 ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, जा ऐश कर। 3 बार गुरुजी ने बोला जा ऐश कर, जा ऐश कर, जा ऐश कर। गुरुजी ने बोला डुगरी मंदिर से सीधा तेरे घर आ रहा हूँ, जा ऐश कर, जा ऐश कर। गुरुजी तो बहुत अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग देते हैं। मुझे डुगरी मंदिर बुला रहे हैं। देखो अब कल रात की बस है, रात से जाएँगे और संडे को रात को वापस आएँगे। गुरुजी कहते हैं मेरा विचार नहीं था, मेरे हाथ बहुत बहुत टाइट था। गुरुजी कहते हैं तू फ़िक्र ना कर, तू जा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मैं कर दूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू जा। जा तेनू मैं कह रहे हैं ना तू जा। ते गुरुजी बुलाते हैं बड़े मंदिर में डुगरी में। मैंने कभी ये चीज़ें नहीं देखी थी। मैं गुरुजी के साथ 2 साल से 2.5 साल से जुड़ी हूँ, मैं नहीं जा पाई और इन दिनों मैंने गुरुजी को अरदास लगाई गुरुजी ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਤਰਪੁਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। गुरु जी का मैसेज आया तू चिंता ना कर पुत्र, ऐसी मेरी संगत ढूंढी है गुरु जी ने जो अब हर वीरवार को छतरपुर जाती है और मैं डुगरी भी एक बार हो आई हूँ, एक दोबारा जा रही हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं मेरे, कहीं भी तकलीफ होती है, कुछ भी होती है, थोड़ा बहुत भी कुछ होता है, मैं गुरु जी इत्थे देखो पता नहीं की हो रहा है, मेरा फट ठीक हो जाता है।
मेरे मेरे दामाद को कान के पीछे ना एक गोली सी बन गई थी, तो मेरी बेटी बहुत घबरा गई। दामाद भी कि ये क्या हो गया? डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, चिंता में पड़ गए। मैंने कहा बेटी को बोला, पुत्तर तू चिंता ना कर, गुरु जी दा जल प्रसाद दे और चंदन तिलक लगा और गुरु जी दा मंत्र जाप कर। उसने ऐसे ही करा और डॉक्टर की रिपोर्टें आई। डॉक्टर कहता कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही सर्वाइकल के जैसे ना गोली बन गई है, सब ठीक है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, ना बड़ा कष्ट गुरु जी ने कटा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਂਸੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਅੱਖਾਂ ਝਰ-ਝਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ। मेरे मिठे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओ जय सुमन आंटी। गुरु जी सुमन आंटी को बहुत ब्लेस करना। सुमन आंटी बहुत अच्छा काम कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। सुमन जी उस दिन मैं सत्संग पूरा नहीं कर पाई, कोई आ गया सी तो मैं बंद करता थोड़ा जिहा करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सुनाना जय सुमन आंटी। जय गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करे, आप बहुत सुखी रहो, खुश रहो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। सब संगतां ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।